जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। और आज का जो हमारा सेशन है वो है टॉप जीके क्वेश्चंस। यहाँ पे जीके बोलें, जीएस बोलें या जीए बोलें, ऑल ओवर जो भी यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा आपको जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं आपसे पहले ही कि वन लीनियर क्वेश्चन है और डायरेक्ट आंसर है, जिससे आपको आंसर भी पता चल जाएगा। आप इसको नोट करते रहेंगे और साथ में इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा बाद में, ताकि ये जो है आपका जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उससे वो आपको कवर हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट वन लीनियर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सो फर्स्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जो लाइकेन पार्क है ये कहाँ पे है। तो लाइकेन पार्क है उत्तराखंड में। ऑल ओवर 360 डिग्री से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार कुछ नहीं मांगा आपसे, बस यही मांगते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा लीजिए। इसमें आपका ही फ़ायदा है। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी क्लासेस होंगी, वो सब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, वीडियोस मिलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और उसके बगल में जो बेल बटन है वो दबाना है। कोई भी कॉस्ट नहीं देना है, तो यार इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। बहरहाल यहाँ पे लाइकेन पार्क की बात करें तो उत्तराखंड में है। स्टिंग पॉजेस, जो वहाँ पे स्टिंग होता है, जो डंक होता है ना, डंक में क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। और जो चींटियों की बात करें तो आंट में अगर पूछे तो आंट में आप लोग याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड आता है, ठीक है, आंट में फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट बात करें तो लोकमान्य तिलक पेपर्स। लोकमान्य तिलक के जो पेपर थे, दो पेपर थे, आपको याद रखना है। पहला था केसरी और दूसरा है मराठा। केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था। ये एक अलग ही कुछ चीज़ें हैं, तो आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि केसरी जो पेपर था तिलक जी का, तो वो किस लैंग्वेज में था, तो ये मराठी लैंग्वेज में था। ओके, नेक्स्ट था मराठा। मराठा एक पेपर था, तो वो था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये दोनों ही चीज़ आपको याद रखनी है लोकमान्य तिलक से रिलेटेड। फर्स्ट कंप्यूटर की बात करें, सुपर कंप्यूटर की, तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ उसका नाम था परम 8000। क्या था? परम 8000। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो फीमेल जो मॉस्क्यूटोज़ होती हैं, फीमेल मॉस्क्यूटो जो होती हैं वो खून चूसती हैं। बता दूं कि जो मेल ब्लड होते हैं वो खून नहीं चूसते। जो हमको काटती है ना, वो फीमेल मॉस्क्यूटो ही काटती हैं और वो ब्लड चूसती हैं। क्यों ब्लड चूसती हैं? क्योंकि उनको जो एग्स है उसको रिप्रोड्यूस करना होता है। अंडे को बनाने के लिए, वो रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको हमारा खून चूसती हैं, ताकि उनका जो बच्चा है वो भी अच्छे से पल सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोविज़न ऑफ ऑर्डिनेंस टेकन इन इंडिया। तो ऑर्डिनेंस का जो प्रोविज़न है वो इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत सारे एक्ट हैं, 1919, 1996 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जो 1935 वाला एक्ट है वो आपको याद रखना है, प्रोविज़न ऑफ ऑर्डिनेंस टेकन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो एक आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 360 डिग्री जो भी आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों ही सेम प्लेन पर लाइन करती हैं। तो जब सेम प्लेन पर लाइन करती हैं तो ये किस में होता है, तो रिफ्लेक्शन में होता है। ये आपको याद रखना है। एक होता है रिफ्रैक्शन एंड एक होता है रिफ्लेक्शन, LEC। तो रिफ्लेक्शन में नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पर लाई करती हैं। लीडर ऑफ रिवॉल्ट की बात कर, लीडर ऑफ कानपुर की बात करें, जो आपका 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उसमें कानपुर के सेशन से कौन लीडर था, तो नाना साहिब आपको याद रखना है, नाना साहिब। नेक्स्ट यहाँ पे चलें तो विजयनगर फाउंडेड। तो विजयनगर किसने फाउंड किया था? हरिहर एंड बुक्का, ये दो हैं, संगम डायनेस्टी के हैं और 1336 में इन्होंने विजयनगर का यहाँ पे संगम डायनेस्टी यहाँ पे फॉर्म किया था। जोजिला पास की बात करें तो ये कश्मीर वैली और लद्दाख को कनेक्ट करता है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आता है कि जोजिला पास कनेक्ट्स, तो आपको बताना है कश्मीर वैली एंड लद्दाख। कैपिटल ऑफ वैशाली, ये 16 महाजनपद हैं। कितने? 16 महाजनपद हैं, जिसमें से एक जनपद आपका वैशाली है। तो वैशाली का जो कैपिटल है वो क्या है? वज्जी है। तो टोटल महाजनपद मैंने आपको बता दिया कितने हैं, 16 हैं, ठीक है। तो वज्ज के वैशाली ऐसे आप याद कर सकते हो। सोनोरम डेजर्ट जो है, तो सोनोरम डेजर्ट ये आपका USA में पड़ता है। कहाँ पे? USA में। नेक्स्ट अगर बात करें तो मैसेंजोर रिवर प्रोजेक्ट, ये आपका मयूरक्षी रिवर पर है। मैसेंजोर रिवर प्रोजेक्ट जो है ये मयूरक्षी रिवर पर आपका प्रोजेक्ट है।
दामोदर वैली कॉरपोरेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1948 में किया गया था। अगेन यहाँ पे आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, ये दोनों ही आपके राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड हैं। आत्मीय सभा की बात करें तो 1815 में और ब्रह्म समाज की बात करें तो 1828 में इनका फॉर्मेशन किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वन लीनियर क्वेश्चन में, टॉप जीके क्वेश्चंस में। तो आप देख सकते हो ओनली ज्यूइश कंट्री, ओनली ज्यूइश कंट्री ये कौन सी है? इजराइल है। अभी यहाँ पे कई सारे धमाके आपको देखने को न्यूज़ में सुनने को आए थे, तो उस पर्पज़ से आपको ये याद रखना है कि इजराइल के जो ओनली ज्यूइश कंट्री इजराइल है। इजराइल के पीएम कौन है? इसाक हेजरबॉग करके हैं जो वो वहाँ पे पीएम है। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का बात करें तो यहाँ पे कैनबेरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो जाता है और बोरिस जॉनसन यहाँ पे आपके जो हैं यहाँ पे पीएम है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्रेनाइट एंड इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट जो है आपका वो इग्नियस रॉक होती है, ठीक है। और नीति आयोग के फॉर्मेशन की बात करें तो नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन ही था, और प्लानिंग कमीशन की बात करें तो 15 मार्च 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद इसी को जब मोदी गवर्नमेंट आई तो नीति आयोग बना दिया गया प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, तो ये आपको याद रखना है। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा, और यहाँ पे जो मैंने अभी बताया ऑस्ट्रेलिया के पीएम, तो मेरे को कन्फ्यूजन था तो अब क्लियर हो गया है। जो ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। और बोरिस जॉनसन जो हैं वो आपके यूके के पीएम हैं। बोरिस जॉनसन यूके से पीएम और ऑस्ट्रेलिया से जो पीएम है वो स्कॉट मॉरिसन। तो ये 2 पॉइंट आप इसको क्लियर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कामी रीता जो है इन्होंने 25th टाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। और फर्स्ट टाइम इन्होंने कब किया था? तो 1994 में कामी रीता ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। दीपिका पल्लिकल की बात करें तो ये एक स्क्वैश प्लेयर हैं। क्या है? स्क्वैश प्लेयर हैं। बायोगैस और सीएनजी का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? तो मीथेन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अभी आपको ऊपर इजराइल की बात करी, तो इजराइल और पैलेस्टाइन का बहुत ही ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है था अभी जो रिसेंट न्यूज़ थी, तो इसलिए पैलेस्टाइन का कैपिटल आपको याद रखना है जेरूसलम रमल्ला यहाँ पे पैलेस्टाइन का कैपिटल हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में देखें तो यहाँ पे 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो टेलीग्राफ इन्वेंटेड बाय, यहाँ पे कुछ इन्वेंशंस हैं इंपॉर्टेंट। तो टेलीग्राफ की बात करें, टेलीग्राफ इन्वेंटेड बाय तो सैमुअल एफ.बी. मॉर्से, ठीक है। सैमुअल एफ.बी. मॉर्से, टेलीग्राफ इन्वेंटेड बाय सैमुअल एफ.बी. मॉर्से। रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय तो गुग्लिमो मार्कोनी। एंड टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय, तो ये तो आप सभी को पता है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। मैथमेटिक्स डे आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो 360 डिग्री नॉलेज आपको मिल रही है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट अपडेट्स और क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बहरहाल आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 हमारा बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी अमंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और इसी के तहत जो है आपका रिजर्वेशन का प्रोसेस सामने आता है, ठीक है। ये आर्टिकल 16 ही है जो आपका रिजर्वेशन की, क्योंकि क्या होता है कि जनरल वाले के तो मतलब ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ओबीसी जो पिछड़े या SC ST के बात करें तो ये सब पिछड़े रह जाते हैं, ठीक है, पिछड़ी जाति के। तो इनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है और रिजर्वेशन का देता है कि हाँ, अगर 100 सीट हैं तो उसमें 10 सीट रिजर्व रहेंगी फॉर ओबीसी के लिए, कुछ सीट रिजर्व रहेंगी SC के लिए और कुछ सीट रिजर्व रहेंगी ST के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रोसेस भी आपको देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 16 आपको याद रखना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी अमंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्टिकल 17 सामने आता है, बहुत बार पूछे जाने वाले आर्टिकल है ये आर्टिकल 17, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का जो यहाँ पे एबोल्यूशन है उसको यहाँ पे ये प्रमोट करता है। आर्टिकल 13 भी इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की बात करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं ऊपर के, तो वो आपको याद रखना है।
अब यहाँ पे आपको कुछ विटामिन और उसके केमिकल नेम हैं, तो यहाँ पे जितने भी विटामिन और केमिकल नेम हैं वो आपको एक ही बार में सब पता चल जाएंगे। कुछ भी पूछेगा इसके बाद आप वहाँ पे डायरेक्ट टिक मार के आओगे, ठीक है। तो विटामिन ए की बात करें तो इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन बी की बात करें B1, विटामिन B1 इज़ थायमीन। व्हाट? विटामिन B1 इज़ थायमीन एंड विटामिन B2 इज़ राइबोफ्लेविन एंड विटामिन B3 इज़ नियासिन। विटामिन B5 इज़ पेंटेनोइक। रिवाइज करते हैं एक बार फिर से, क्या? विटामिन ए इज़ फॉर रेटिनॉल, विटामिन B1 इज़ फॉर थायमीन, vitamin B2 is for riboflavin and vitamin B3 is for niacin, vitamin B5 is for pentanoic। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो विटामिन B6 होता है उसे हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B5 और विटामिन B6 में आप लोग एक बार डिफरेंस देख लीजिए। B5 में बोलते हैं पेंटानोइक और B6 में बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। ओके, विटामिन B5 पेंटानोइक, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक या फॉलिनिक एसिड भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन डी, ये तो आपका इजी है, कैल्शियम से रिलेटेड है। यहाँ पे कैल्सी आपको एक वर्ड, रूट वर्ड दिख रहा है तो आप इसको पकड़ के विटामिन डी कैल्शियम, इसका मतलब कैल्सीफेरॉल यहाँ पे इसका केमिकल नेम हो जाएगा। विटामिन ई, ये जो है टोकोफेरॉल बोलते हैं या फिर टोकोट्राइनॉल्स भी बोल सकते हैं। और विटामिन के जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड रहता है तो ये फिलोक्विनोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलोक्विनोन फॉर विटामिन के। आई होप सो ये विटामिन आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या चीज़ कितना है वो यहाँ पे आपको सब एक ही बार में बताने वाला हूँ। कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। देखिए, फंडामेंटल राइट्स आपके कितने हैं तो 6 हैं। राइट्स हमारे पास 6 हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास 11 हैं। ठीक है, राइट्स 6 हैं और ड्यूटीज़ 11 हैं। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं तो 395 टोटल आर्टिकल्स हैं। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं तो 22 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे। शेड्यूल्स कितने हैं तो 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। 26 नवंबर 1949, ये 3 चीज़ आपको एकदम रटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 में इसको साइन किया गया एंड 26 जनवरी में 1950 में इसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। और इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, राइट। तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 एडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया, 24 जनवरी 1950 को हमने फिर साइंड करवाया और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सारे जहाँ से अच्छा, बहुत सारे नारे हैं बट उसमें से एक ही जो नारा है सारे जहाँ से अच्छा, ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अष्टदिग्गज की बात करें, देख जैसे कि आपको पता है नवरत्न की बात होती है तो वो अकबर के दरबार में आते थे, राइट। नवरत्न की बात करें तो अकबर के दरबार में आते थे। सिमिलरली अष्टदिग्गज की बात करते हैं तो वो कृष्णदेव राय के दरबार में आते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। अल्लाह सानी पेडन्ना को यहाँ पे आंध्र कविता पितामह की भी उपाधि दी गई थी। इनको यहाँ पे आंध्र कविता पितामह भी बोला जाता है, अल्लाह सानी पेडन्ना को। शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने ही खिलाफत मूवमेंट 1919 वाला स्टार्ट किया था। शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने ही खिलाफत मूवमेंट 1919 क्या किया था, स्टार्ट किया था। यहाँ पे गांधी जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह की बात करेंगे तो 1906 साउथ अफ्रीका में इन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह किया। देखिए कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट सत्याग्रह की बात करेगा तो आप ऑप्शंस देखिएगा, अगर वहाँ पे साउथ अफ्रीका है तो आप लगाओगे साउथ अफ्रीका 1906 में। लेकिन अगर पूछेगा फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, व्हाट,
फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, तब आप लगाओगे चंपारण सत्याग्रह 1917 का, जो कि चंपारण कहाँ पे है, बिहार में है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर रखने हैं, ठीक है। रिटर्न टू इंडिया, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे कब, तो 1915 में यहाँ पे ये वापस आ गए थे इंडिया में। खेड़ा मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये 1918 में हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो 1920 में हुआ था। सिमिलरली क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 1942 में हुआ था। गांधी जी से रिलेटेड ये जो इम्पोर्टेंट सत्याग्रह या मूवमेंट है ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं तो राजगीर ज़ू की बात करें, ज़ू सफारी, तो ये कहाँ पे है, नालंदा बिहार में है आपका राजगीर ज़ू सफारी। अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, ये अभी नया है इसलिए आपको अपने दिमाग में ये बात बैठानी है कि अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान ये गोरखपुर में यूपी में अभी खोला गया है। यमुना रिवर के किनारे क्या है, तो ताजमहल है। क्या है, ताजमहल किसके किनारे है, यमुना रिवर के किनारे। सिमिलरली वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये हुगली रिवर के किनारे बसा हुआ है। गोदावरी इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है गंगा के बाद में। गंगा के बाद में गोदावरी इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दो चीज़ें आती हैं, एक आता है इनर प्लैनेट, एक आता है आउटर प्लैनेट। अब देखिए आपको पता है बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, नेपट्यून है, यूरेनस है, सैटर्न है, जुपिटर है, मरकरी, मार्स, वीनस, है ना। लेकिन इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट की क्या बात है, तो इनर प्लैनेट जो है वो EVM मरकरी, E फॉर अर्थ, V फॉर वीनस, M फॉर मार्स एंड EM मरकरी तो आपका लिखा ही है। तो ये जो चार है ना ये आपके इनर प्लैनेट हैं। और आउटर प्लैनेट की बात करें तो J सन लिखा है आपका, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनर प्लैनेट आपके EVM मरकरी, आउटर प्लैनेट आपके J सन। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और हमको भी आपको जो पढ़ाने में और मन करता है कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाएं और हर तरह से आपकी मदद करें जिससे आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका क्लियर हो पाए, राइट। तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को और बेल बटन भी दबा दीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट न्यूज़ और सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। अर्थ मास, तो अर्थ का मास क्या होता है, तो 6 × 10⁻24 kg ये जो है अर्थ का मास होता है। सिमिलरली मून के मास की बात करें तो 7 × 10⁻22 kg यहाँ पे मून का मास होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हॉकी कप है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कप हैं, ट्रॉफीज़ हैं जो आपका पूछा जाता है कि फला ट्रॉफ़ी किससे रिलेटेड है, किस गेम से रिलेटेड है, फला ट्रॉफ़ी किस गेम से रिलेटेड है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कवर होंगी। हॉकी कप की बात करें तो ये जो अजलन ट्रॉफ़ी हुई, ध्यानचंद ट्रॉफ़ी हुई, स्टैनले ट्रॉफ़ी हुई, आगा खान ट्रॉफ़ी हुई, ये सब आपकी हॉकी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो हॉकी से रिलेटेड है। क्रिकेट की जो एशियाई चैम्पियनशिप होती है, ICC चैम्पियनशिप होती है, ईरानी चैम्पियनशिप होती है, रणजी ट्रॉफ़ी होती है, ये सब जो है आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है। लॉन टेनिस की बात करें तो लॉन टेनिस से रिलेटेड आपका डेविस कप है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है ना, विम्बल्डन ओपन है, ये जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं हमारे चार वो सब, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा कि ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है। फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल की बात करते हैं तो सुब्रतो और संतोष ट्रॉफ़ी यहाँ पे आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। अब यहाँ पे म्यूज़िक सम्मान आप देख सकते हो, कालिदास का जो सम्मान है वो किससे रिलेटेड है, तो क्लासिकल म्यूज़िक से रिलेटेड है। इसको 1980 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, तो 1980 में इसको स्टार्ट किया गया था। SLNP, तो SLNP का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम 2015, स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम 2015। उजाला, तो उजाला का फुल फॉर्म क्या है, उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। आगे बढ़ें तो EESL आपका यहाँ पे फुल फॉर्म इसका देखना है आपको, तो EESL का फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने आता है कि एनर्जी एफिशिएंसीज सर्विसेज लिमिटेड, तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये आपको इसका यहाँ पे फुल फॉर्म EESL का
ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान ये मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट सम्मान है जो कि म्यूज़िक से रिलेटेड आपकी फील्ड में दिया जाता है। तो तानसेन सम्मान म्यूज़िक से रिलेटेड है और 1980 में इसको फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इलेक्ट्रॉन आप सभी को पता है, ईट पर नाच। ई इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन, थी इज़ फॉर थॉमसन, पर इज़ फॉर प्रोटॉन एंड रदरफोर्ड, एंड नाच इज़ फॉर न्यूट्रॉन एंड चैडविक। तो ये आपको याद रखना है, ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं न्यूक्लियस में वही होता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है? तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो आपका होता है वो होता है मास नंबर। वायरस की बात करें तो ये एक सिंगल न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें आरएनए, डीएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट है। क्या है? मलेरियल पैरासाइट। ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, जो खूब नींद आती है आपको, तो वो भी एक तरह की बीमारी होती है जिसे हम ट्राइपेनोसोमा जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? स्लीपिंग सिकनेस के नाम से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। तो गवर्नमेंट बैंक, यहाँ पे कुछ मर्जिंग हुई थी कुछ बैंक्स की, तो जितने बैंक मर्ज हुए थे वो सब की लिस्ट आपके सामने है। पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों एक में मर्ज हो गए हैं। पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर बात करें तो कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, ये दोनों भी एक साथ मर्ज हो गए हैं। नेक्स्ट बात करें तो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं करवा रहा, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही करवा रहा हूँ सिर्फ। तो याद रखना है आपको, ये सब रिवाइज़ करिएगा। इसके बाद वीडियो को देखने के बाद एक बार अगर आपने नोट्स बनाए तो उससे रिवाइज़ करिएगा, अगर नहीं बनाए नोट्स तो आप फिर से वीडियो देखिएगा। एक बार में आपको एक गेस लग जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, दूसरी बार में आपको पता चलेगा कुछ आंसर्स याद हो जाएंगे, कुछ आंसर छूट जाएंगे, तीसरी बार में वो सब कवर हो जाएगा और चौथी बार आप जब पूरी वीडियो देखोगे तो आपका यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखना है, और ज़रूरी नहीं है कि चौथे बार, हो सकता है बहुत से बच्चे हों जिनको चौथी बार भी सब कुछ क्लियर ना हो, याद ना हो, तो 5-6 बार वीडियो देखनी है। ठीक है, और अगर नोट्स बनाएं तो नोट्स से रिवाइज़ कर लीजिए जैसा आपको सहूलियत लगे, बट रिवाइज़ भी ज़रूर करना है। तो फोर्थ बैंक है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, ये तीनों का भी यहाँ पे मर्जिंग हो चुका है। फर्स्ट एयरपोर्ट की बात करें जो कि टोटली सोलर एनर्जी पर बेस है, फर्स्ट एयरपोर्ट तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि कहाँ पड़ता है? कोचीन है तो केरला में पड़ता है, राइट। एमी अवार्ड्स जो है आपका टेलीविज़न इंडस्ट्री से रिलेटेड है, 1949 में इसकी स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखें तो ग्रैमी अवार्ड्स जो है वो आपका म्यूज़िक से रिलेटेड है, इसको 1959 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखें तो बुकर प्राइज़ जो कि इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, ये आपका 1969 में स्टार्ट किया गया था। अगर आप इसको लाइन से देखें तो एमी अवार्ड्स 1949, ग्रैमी अवार्ड्स 1959, बुकर प्राइज़ 1969। समटाइम्स ये भी पूछता है कि एमी अवार्ड्स किस फील्ड में दिया जाता है, याद रखना है आपको, टेलीविज़न इंडस्ट्री में एमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स सभी को याद रहते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, बुकर प्राइज़ आपको याद रखना है इंग्लिश लिटरेचर में दिया जाता है। बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ वो सब दोनों ही अलग हैं। बात करें यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट की, तो गिनी कोएफिशिएंट हमारा क्या है? इनकम इक्वालिटी, इनइक्वालिटी को मेजर करता है, टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी। फर्स्ट मुग़ल एम्परर इन इंडिया की बात करें तो ये बाबर है जो फर्स्ट मुग़ल एम्परर है इंडिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और जो रेयन के चीज़ें होती हैं, रेयन हम किस में यूज़ करते हैं? कई टाइप्स के फाइबर होते हैं, राइट। तो कई टाइप्स के फाइबर जो होते हैं उनको यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे रेयन एक फाइबर है, तो इसको किस में यूज़ करते हैं हम? तो क्लोथ्स में यूज़ करते हैं। नायलॉन के क्या होते हैं? यहाँ पे आर्टिफिशियल फाइबर होता है ये, ओके। रेयन के क्लोथ्स होते हैं, नायलॉन के आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। थर्मोसेटिंग का आपका कोटिंग होती है, नॉन स्टिक जो आपके तावा वगैरह आते हैं जिस पे रोटियां सेकती हैं आपकी सिस्टर या मदर, तो जो थर्मोसेटिंग जो होती है वो नॉन स्टिक जो कढ़ाई होती है या तावा होता है उसमें काम आती है। पीवीसी के आपके पाइपलाइंस होते हैं जो आपके घरों में लगे होंगे, सो पीवीसी का यूज़ होता है उसमें।
डायनामाइट की खोज यहाँ पे अल्फ्रेड नोबल ने की थी और 1866 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की गई थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी। जीपीएस का फुल फॉर्म, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यहाँ पे जीपीएस का फुल फॉर्म होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पे होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो ये कुछ आपको फुल फॉर्म्स भी याद रखने हैं। क्लोरोफिल जो है एब्सेंट रहता है। अभी यहाँ तो आपको याद आ जा रहा है कि फंगी में एब्सेंट रहता है, वहाँ पे जब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, तब कंफ्यूज हो गए आप। अगर मैंने चारों ऑप्शन दिए होते तो आपको यहाँ पे जानने में दिक्कत होती, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आपको आंसर बताया जिससे आपको वही चीज़ याद रहे। तो क्लोरोफिल एब्सेंट रहती है, किस में एब्सेंट रहती है? तो फंगी में यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट रहती है। ये आपको याद रखना है अपने दिमाग में। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आंध्र भोज, आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो आंध्र भोज जो है ये कहा जाता है कृष्णदेव राय को। किसको? कृष्णदेव राय को। इंडिया प्लस नेपाल मिलके यहाँ पे 5 स्टेट्स लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इंडिया प्लस नेपाल मिलके मतलब नेपाल की जो बाउंड्री है वो इंडिया के साथ कितने स्टेट्स लगते हैं, इंडिया के कितने स्टेट्स नेपाल की बाउंड्री के साथ लगते हैं, तो 5 स्टेट्स जो हैं ये नेपाल की बाउंड्री के साथ लगते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। महामना, तो महामना की उपाधि जो है किसे बोला जाता है या किसे दी गई थी? तो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई थी। लैक्रोसे प्लेयर्स की बात करें तो लैक्रोसे प्लेयर्स कितने होते हैं? 10 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, लैक्रोसे आप गेम देखिएगा एक बार गूगल करके कि कैसे खेला जाता है, क्या होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 2 लोगों ने की थी और ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं एकदम ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर्स। तो JN नेहरू एंड CR दास। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और CR दास ये दोनों ने मिल के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो फर्स्ट इंडियन है। तो फर्स्ट इंडियन की ये बात करते हैं तो इलेक्टेड इन हाउस ऑफ कॉमन, तो फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड इन हाउस ऑफ कॉमन तो दादा भाई नौरोजी का नाम सामने आता है। मजेर हाट ब्रिज की बात करें, इसका नाम चेंज करके जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है और ये कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। मजेर हाट ब्रिज का नाम चेंज करके जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है और ये जो है कोलकाता में हमारा मजेर हाट ब्रिज या जय हिंद ब्रिज देखने को मिलता है। गवर्नर, अगर आपको गवर्नर बनना है, कहीं के गवर्नर हो क्या या बनना चाहते हो, तो भैया 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो 35 साल आपकी एज एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सुलह-ए-कुल, सुलह-ए-कुल की ये जो उपाधि थी ये अकबर को दी गई थी। बेस्ट एक्ट्रेस 67th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में तो कंगना रनावत को या कंगना रनावत को यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे बता दूँ 66th वाले में किसे दिया गया था? तो अभी आप लोग कमेंट करके बताइए, अभी मेरे को याद आएगा। 66th वाला अभी तो भूल गया यार, अभी तो याद था, बट 66 वाला अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। 67th वाला अभी रिसेंट का है तो आपको याद रखना है, बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनावत को यहाँ पे दिया गया था। हाँ याद आ गया, तापसी पन्नू को यहाँ पे ये 66th वाला दिया गया था। ठीक है, और ये 67th वाला कंगना रनावत। आर्टिफिशियल क्लाउड्स की बात करें तो ये सिल्वर आयोडाइड से हमारा आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाए जा सकते हैं। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट ये आपका गुजरात में पड़ता है। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट हैं जो आपको याद रखना है। बरौनी थर्मल पावर प्लांट ये आपका बिहार में पड़ता है। बरौनी थर्मल पावर प्लांट बिहार में। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट तो छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़ में। बोकारो झारखंड में, बोकारो थर्मल पावर प्लांट झारखंड में। झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट तो ये ओडिशा में। तो ये कुछ थर्मल पावर प्लांट हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे आपका मनाया जाता है 13 फरवरी को। और बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम की बात करते हैं तो रूरकेला में बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम खोला गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और US ओपन ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। सबसे पुराना विंबलडन ओपन ही है। ठीक है, नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन ये तीनों ही जीते हैं। US ओपन आपका डैनियल मेंडलीव करके एक हैं, उन्होंने यहाँ पे ये US ओपन जीता है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एशलेग बार्टी ऑस्ट्रेलिया ओपन फीमेल्स सिंगल में जीती हैं। थोबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये थोबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो आपका मणिपुर में पड़ता है। थोबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो ये मणिपुर में पड़ता है। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, तो ये आपका 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन, ये दोनों ही याद रखना है आपको, ठीक है। कोवैक्सीन किसकी है? भारत बायोटेक की। कोविशील्ड किसकी है? तो SII की, जो कि पुणे बेस्ड एक कंपनी है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो कोवैक्सीन इज़ ऑफ भारत बायोटेक एंड कोविशील्ड इज़ ऑफ SII, जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है। आपको कौन सी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोवैक्सीन लगी या फिर कोविन लगी या फिर वो स्पुतनिक 5 रशिया वाली लगवाई भाई आप लोगों ने, है ना? कौन सी लगवाई है कमेंट करके बताइएगा। विक्ट्री डे बताऊं तो यहाँ पे 16 दिसंबर को विक्ट्री डे मनाया जाता है। लोसांग और लोसार, ये दो फेस्टिवल हैं अलग अलग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं जिसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन मैंने क्लियर किया है, तो आप देख सकते हो लोसांग और लोसार, और पूरी कोशिश की है कि आपको सही से बता पाऊँ। देखिए दो फेस्टिवल हैं, लोसांग की बात आती है तो आप सिक्किम लगाइएगा, और लोसर की बात आती है तो आप लद्दाख लगाइएगा, ठीक है। लोसांग इज़ ऑफ सिक्किम एंड लोसार इज़ ऑफ लद्दाख, ये दो आपको पॉइंट याद रखने हैं। वर्ल्ड सॉइल डे की बात करें तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आगे का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मनी बिल को हम कहाँ रख सकते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में रख सकते हैं, मनी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में। कॉमन सिविल कोड ये जो है अभी हाल ही में किस स्टेट ने लागू करने वाला पहला स्टेट या यूटी बन चुका है? तो गोवा जो है यहाँ पे कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला पहला बन चुका है। प्रेसिडेंट रूल जो है अगर इम्प्लीमेंट करना है तो किसकी एडवाइस चाहिए? तो गवर्नर की एडवाइस चाहिए, और प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए 352, 356 और 360 यहाँ पे आपको इमरजेंसी के आर्टिकल हैं। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352 नेशनल और 356 स्टेट इमरजेंसी होता है। और स्टेट इमरजेंसी या 356 को ही हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, जहाँ पे आपको गवर्नर की एसेंट से या गवर्नर की एडवाइस से प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है या फिर स्टेट इमरजेंसी लागू हो जाती है। एलोरा केव्स, तो एलोरा केव्स, अजंता केव्स, ये दोनों ही आपकी महाराष्ट्र में हैं, लेकिन कितनी हैं? बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो गया कि एलोरा केव और अजंता केव कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में। लेकिन अब आता है कि एलोरा केव कितनी है महाराष्ट्र में? 34। अजंता केव कितनी है महाराष्ट्र में? 30। तो ये याद रखना है, एलोरा केव 34 और अजंता 30। इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये 86th अमेंडमेंट 2002। ये जो है क्या बोलता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री चाइल्ड एजुकेशन की बात करता है। 86th अमेंडमेंट 2002 का जो अमेंडमेंट है 6 से 14 साल के बच्चों की फ्री एजुकेशन की बात करता है। दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करने वाला कौन था, जिसने दिल्ली से दौलताबाद अपने कैपिटल को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था वो, जिसने कैपिटल को अपने ट्रांसफ़र किया था दिल्ली से दौलताबाद। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर हैं मोहम्मद बिन खिलजी, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, यार मैंने खिलजी बना दिया उसको। बहरहाल ये सब नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन यहाँ पे जो फाउंडर है वो उसका नाम ही कुछ अलग है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। सुल्तान हु इस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे जो सुल्तान हु इस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था फिरोज शाह तुगलक ने ही। PWD की भी जो फर्स्ट PWD था वो भी यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने ही स्टार्ट किया था। नवरोज़ पर्शियन एक फेस्टिवल है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो नवरोज़ जो पर्शियन फेस्टिवल है वो बलबन के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। इक्ता सिस्टम एबॉलिश्ड बाय, तो ये इक्ता सिस्टम स्टार्ट किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। और अगर हम बात करें इसको ख़त्म किसने किया था, एबॉलिश किसने किया था, एंड किसने किया था, बर्बाद किसने किया था? तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे इक्ता सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था। स्वयं को खलीफा की उपाधि देने वाला कौन था? तो स्वयं को खलीफा की उपाधि देने वाला मुबारक खिलजी, यहाँ पे स्वयं को खलीफा की उपाधि देने वाला मुबारक खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का ये बेटा ही था।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्राउन ऑफ द रिच, तो क्राउन ऑफ द रिच ये जो है किसे बोला जाता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को क्राउन ऑफ द रिच बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। सो गाइस, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यहाँ पे चैनल पे अगर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट अपडेट्स और सभी लेटेस्ट नोटिस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कल बता दूं तो आपके लिए यहाँ पे मैथ्स का इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, जिसमें एनटीए में किस तरह की मैथ्स आती है वो मैं आपको कल यहाँ पे करवाऊँगा। सो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे यहाँ पे कल जो वीडियो आने वाली है मैथ्स की वो भी आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।